अभी मैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिली थी जब वो आए थे जेवर से, उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी थी। रमज़ान से थी, उन्होंने चॉकलेट दी, उन्होंने कहा मैं रोजे से हूँ, आप ही की दिए हुए चॉकलेट से खुश। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलना चाहूँगी। अगर लोगों ने, जो गैर मुस्लिम लोग आए, उन्होंने सबको कहते थे देवी का रूप है, ये ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, मर जाएगा। कुछ तो ये कहा कि भाई इनके कुछ करने का फल इनके सामने आया है। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं कि अरे मेहनत कौन करेगा, तो हम चलो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मैं ज़ुहा रशीद जैसी बड़ी शख्सियत को अपनी NGO सेव इंसानियत की तरफ से ये मोमेंटो दे रही हूँ कि तमाम लेडीज़ को, लड़कियों को, बच्चियों को, खासकर भाइयों को भी सीखना चाहिए। जो महिला कर सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं पढ़ते हो? टॉप करो, पढ़ो, लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो, खाली डंडे बजाते फिरोगे? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ुहा से। ज़ुहा, कैसे सरवाइव करती हैं आप? मतलब इस उसमें सारे सुना है कि आप सारे काम, खाना पीना सब कुछ अपने आप ही कर लेती हैं, कैसे ये सरवाइव कर पा रही हैं? बचपन से ही जब मैं पैदा हुई थी तो लोग कह रहे थे कि इसको मार दो, ये कुछ नहीं कर पाएगी, मर जाएगी खुद ही। तो फिर मेरे फादर ने और मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट किया और फिर मैंने चलना सीखा, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती थी। फिर धीरे धीरे फिर मैं पासपोर्ट बनवाने गई थी तो वहाँ पर कहा कि आप अपनी बेटी का सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाएं। फिर मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। आज मेरे यूट्यूब पर 6 लाख और इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं। और आप सभी का प्यार सपोर्ट देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मैं अपनी ही नेचुरल वीडियो बनाती हूँ, जैसे कुछ काम करने की, तो उसी से लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर कहीं पर भी स्कूल वाले बुला लेते हैं तो स्पीच देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि लोग सपोर्ट करते हैं। जी, हमारे बीजेपी के विधायक हैं, हमारे चाचा ही लगते हैं, वो MLA ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जेवर विधायक हैं। उन्हीं ने मेरा एडमिशन का ज़िम्मा लिया। मुझे कोई स्कूल वाले एडमिशन नहीं दे रहे थे, उन्होंने ही कहा कि इस बिटिया को हम पढ़ाएंगे। अभी तक मैंने फर्स्ट से लेकर 12th तक जो भी एजुकेशन हासिल की है वो सिर्फ MLA ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जेवर की वजह से ही हासिल की है, क्योंकि वो हमारे रिलेशन में भी हैं, तो वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे बचपन से ही। जब वो MLA भी नहीं थे, जब से वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी, अभी मैं CM योगी आदित्यनाथ जी से मिली थी जब वो आए थे जेवर, तो मैं मिली थी उनसे। उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं सोशल मीडिया पर आकर लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो डिसेबल लोग कभी हार नहीं मानते, बहुत मोटिवेट करते हैं दूसरों को भी, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके पास है उसी में खुश रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि आप कभी ना कभी तो सफल ज़रूर होंगे। जब मैं पैदा हुई थी तो औरतों ने मेरी मम्मी से कहा था कि इसको फीड कराते में मार देना, क्योंकि कोई भी नहीं चाह रहा था कि मैं ज़िंदा बचूं। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे थे कि इसको मार दो, क्या करेगी, लड़की ज़ात है। पर मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि नहीं, जिसने दिया है उसी वो ही पालेगा, हम कौन होते हैं मारने बचाने वाले उसको। तो मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा अल्लाह पर बिलीव करते हैं, तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है हर चीज़ में। कुछ भी चीज़ हो, मेरे फादर ने, मदर ने, ग्रैंडफादर ने, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बचपन से। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ कि मैं नहीं कर पाऊँगी। जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ तो मोटिवेट कर देते हैं। बस मेहनत करते रहनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जिस हाल में रखा है उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हार नहीं माननी चाहिए। हार मानने से कुछ नहीं होगा। मेंटलिटी आप ये बना लोगे कि मेरे पास हाथ नहीं है तो बस सब कुछ नहीं होगा, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा बोझ बन जाता है दूसरों पर। मैं ये सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ तो हर काम मैं खुद कर लेती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनती हूँ, तो ज़्यादा घर वालों पर भी किसी पर ऐसा बोझ नहीं बनता। तो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने आप पर बिलीव करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए, तो हो जाता है। मैं सारे काम खुद कर लेती हूँ, जो भी डेली लाइफ के हैं, जैसे ब्रश करना, कपड़े चेंज करना, अपने नाश्ता वाश्ता बनाना, लिखना पढ़ाना। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि हमारे गाँव के बच्चे पढ़ें और हमारा भारत आगे बढ़े।
तो इसलिए मैं सारे गाँव के बच्चों को फ्री में पढ़ाती हूँ। कैसा लग रहा है? इनको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है इनके लिए। जैसे कि इनकी एज सिर्फ 18 साल है और इस एज में इन्होंने टॉप भी किया हुआ है 10th 12th दोनों, और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उन लोगों के लिए बस ये कहना चाहूँगी कि मेहनत से बचते हैं लोग। मेहनत अगर कर रहे हो तो कामयाबी मिलती है, चाहे कोई भी हो। और इनसे तो बहुत कुछ सीखना चाहिए क्योंकि ये पूरा अपना सुबह से लेकर शाम तक अपना काम खुद करती हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए इनसे, क्योंकि कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं कि अरे मेहनत कौन करेगा, तो हम चलो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा कंटेंट डालते हैं जिससे कि मतलब जल्दी वायरल हो जाएं, जल्दी फेमस हो जाएं। तो वो नहीं करना चाहिए। इंसान को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत बहुत आगे लेके जाती है। कि सबको जब पता बताया कि भाई आपकी इस तरह की बेटी हुई है, तो ये समझ लीजिए कि एक तरह से ज़मीन ही निकल गई पैरों की। लोगों ने, जो गैर मुस्लिम लोग आए, उन्होंने तब उसको कहते थे देवी का रूप है, ये ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, मर जाएगी। और बाकी लोगों ने जैसे जैसे जिसकी जहनीत थी उसने उसी तरह से कहा। कुछ तो ये कहा कि भाई इनके कुछ करने का फल इनके सामने आया है। जो समझदार लोग थे, दानिश्वर लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ने इनको कोई नियामत दी है तो इनकी नेकियों में ज़रूर इजाफ़ा वो करेगा, इसके ज़रिए से ये इसकी खिदमत करेंगे तो नेकियों में इजाफ़ा होगा। तो हमने कुछ दिन तो बड़े मायूसी में गुजारे, लेकिन उसके बाद में एक अल्लाह के वली, एक बुज़ुर्ग आए, उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और कहा कि भाई देखिए आपने कुछ नहीं करना, ये चीज़ अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही इसको पालेगा, आप सिर्फ इसके पीछे खड़े हो जाइए। तो उन्होंने हमको हौसला दिया, हम इसके पीछे खड़े हुए। फिर इसको हमने जो है ना ऐसे जो भी चीज़ मुश्किल से मुश्किल रास्ते से हमने गुजारा। जब इसको लेके जाते थे तो पकड़ के बैठना पड़ता था, स्लिप ना कर जाए, क्या पकड़ेंगे। फिर इसको शुरू में जब कोई भी स्कूल वाला इसको नई एडमिशन देना चाहता था, जो करे भाई एक तो हम इसके लिए लगाएंगे खिदमत गुजार। तो एक हमारे लोकल के अब विधायक हो गए हैं, विधायक हैं ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उनकी वालदा के नाम से शांति देवी कन्या विद्यालय। उन्होंने कहा इस बेटी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जितना भी पढ़ेगी। उसके बाद में इसने पढ़ना शुरू किया, पैरों से लिखना शुरू किया, चलती थी तो गिर जाती थी, इसकी ठोड़ी में आज भी 4 टाँके लगे। तो बाद में फिर जब समझदार हुई तो हमने फिर ये खुद नहीं इसने सोचा कि भाई मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर साइड से गिरती थी तो फिर चोट तो लगती थी, लेकिन ऐसे नहीं कटता था जिससे कि इसको टाँके वाँके आए। बाकी अल्लाह का शुक्र है। योगी जी से कैसे मिला? योगी जी ने अभी जो ना हमारे यहाँ पर जो ना कभी भी कोई भी बड़ी कंपनी का इनॉग्रेशन होता है तो योगी जी और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर पहुँचते हैं। इनके घर के बिल्कुल अपोजिट था सेमी कंडक्टर यूनिट का प्लांट, जिसका उद्घाटन करने वाले थे। इनको जब पता लगा तो इन्होंने एक वीडियो बनाई, इतना वायरल हुआ कि योगी जी मेरे घर के सामने आ रहे हैं। मैं लखनऊ तो जा नहीं सकती, लेकिन मेरे घर के सामने आए और मैं ना मिलूँ, बड़ी बात है। वो मैसेज शायद और लोगों ने भी देखा, विधायक जी ने भी देखा, योगी जी की तक भी पहुंचा। फिर उन्होंने कहा कि हम विधायक जी के आवास पर इससे मिलेंगे, तो वो इनसे मिले। रमज़ान से थी, उन्होंने चॉकलेट दी, उन्होंने कहा मैं रोज़े से हूँ, मैं ये वादा करती हूँ रोज़ा आप ही की दिए हुई चॉकलेट से खोलूँगी। उन्होंने देखा कि भाई एक लड़की 100% डिसेबल होने के बाद में, और उसने एक नाम ऐसा रोशन कर दिया कि भाई हाई स्कूल में भी इसने टॉप किया डिस्ट्रिक्ट नोएडा, और इस बार इसने इंटरमीडिएट में भी किया। और इसकी वीडियोस को आप जब देखेंगे तो देखेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि कर कैसे रही है। आप अगर चैलेंज अगर यहाँ भी करना हो, सेल्फ़ी आपसे पहले ये ले देंगी, आप लेके देख लीजिए इससे सेल्फ़ी। अच्छा, अगर सुई धागा हो तो ले आइए, कौन पहले पे रो दे, आप पहले पे रो देंगे या पहले पे रो देंगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। जब ये कहाँ से सीखती है? अब टैलेंट तो जो ना सबसे पहले जब ये छोटी थी तो मैंने इनको ऑस्ट्रेलिया के निक हैं, वो भी 100% डिसेबल हैं, तो मैं कहता था बेटा निक को देखिए, वो गाड़ी चला लेते हैं, वो शेविंग कर लेते हैं, वो स्विमिंग कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकती। फिर इसकी वीडियो इन्होंने देखनी शुरू की, तो फिर माशाल्लाह से धीरे धीरे ये भी स्पीड को पकड़ गई हैं अब। और ये अपनी गाड़ी जो इनके पास में रिमोट वाली गाड़ी है उससे खुद सफ़र कर लेती हैं। और बाकी आप अभी भी चला के देखवाएँ इनसे, मोबाइल शायद आप इनसे फास्ट नहीं चला पाएंगे। अभी भी अगर कागज़ पेंसिल हो तो ले आइए, देखिए कितना हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। और मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ अपनी बहन का, एमन अप्पी जी का। मैं भी अप्पी कह रहा हूँ, जब सब अप्पी कहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। इनकी बहुत बड़ी क़ुरबानी है, और इनकी क़ुरबानियों का सिला है कि उनके जज्बे ने और इतने से
इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करके दिखाया, एक प्लेटफार्म दिया है। अब हमको है कि भाई इस प्लेटफार्म को हम कितना बड़ा कर दें। अगर इनका सहयोग लोग करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे बहुत बड़ा इवेंट ये कर देंगी, जो जज्बा है इनका लिया। और हम तो सभी इनका बहुत, हम तो जो आए हैं यहाँ पर इनके शुक्रगुजार रहेंगे कि इन्होंने हमारी बच्ची को और हमको इतना जो ना यहाँ पर इज़्ज़त दिलाई। और दुआ भी अल्लाह ताला से करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी इस बहन को बहुत कामयाबी दे। कि जुहा जो इस वक्त मेरी नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट की 18 साल की उम्र की एक बच्ची जो 12th की टॉपर हो, जो 10th की टॉपर हो, उसने ये साबित करा कि वुमेन एम्पावरमेंट का अगर कोई सबसे बड़ा नाम बन सकता है मेरी नज़र में, और आप तमाम लोगों की नज़र में, आप जो शूट करें आपको पता है कि जिस बंदी के हाथ में अभी लाइव डेमो आपको दिखाया कि बंदी किस लिहाज से मोबाइल को ऑपरेट करे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है, बहुत शानदार वीडियो इनकी होती है, सारे काम पैर से करती हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर हमसे कोई कहे कि पैर से कुछ काम कर कर दिखाओ तो हमारी तो मौतें वैसे ही आ जाती हैं चलते हुए भी। अभी तो जीना चढ़ कर आए, फिर चढ़ कर आए, मतलब हमारे पैर हैं, उनका वहाँ नहीं इस्तेमाल करने को तैयार, चलने को तैयार नहीं। और ये बंदी पेन पकड़ रही है, मोबाइल चला रही है। मतलब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये लाइटर मुंह में लेकर और इन्होंने गैस जला दिया, पैर से उसका बंडल को खोला। इन्होंने सवैयाँ बनाई, सवैयाँ बहुत अच्छी बनाती हैं जुहा, चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। इंशाल्लाह कभी जुहा ने हमें चाय पे बुलाया ना, आप तमाम लोगों को लेकर चलेंगे और जुहा के हाथ की चाय पी कर आएंगे और सवैयाँ भी खाएंगे। आप सब आना, ईद पर आपको सवैयाँ खिलाएंगे। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलना चाहूँगी, अगर वो मेरे घर के पास आए, जैसे अभी आए थे जेवर का एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने के लिए। तो मैं जब जा रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मुझे ये डर था कि मैं भीड़ में खो ना जाऊँ, क्या मैं गिर ना जाऊँ, तो इसलिए मैं गई नहीं थी। वरना मेरी सबसे आगे सीट थी वहीं पर, जहाँ से और सब देख रहे थे। वहाँ इन्वाइटेड थी, मैं गई नहीं थी, मेहमान थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि कहीं भीड़ इनको कुचल ना दे या आगे ना बढ़ जाए। होड़ होती है हर एक की प्रधानमंत्री से मिलने की, लेकिन इनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी लेकिन इन्होंने ठुकराई, क्योंकि इनको ये था कि पहले अपना आप को बचाएंगे जब भी तो किससे मिल पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री साहब ने इनको घर पर बुलाया तो ये इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगी। तो मैं जुहा रशीद जैसी बड़ी शख्सियत को अपनी NGO सेव इंसानियत की तरफ से ये मोमेंटो दे रही हूँ कि मेरी नज़र में जुहा रशीद जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की मेरे ख़्याल से इस सदी की सबसे बड़ी आइकन है। और तमाम लेडीज़ को, लड़कियों को, बच्चियों को, ख़ासकर भाइयों को भी सीखना चाहिए। जब महिला कर सकती है तुम क्यों नहीं कर सकते भाई? क्यों नहीं पढ़ते हो? टॉप करो, पढ़ो, लिखो, माँ बाप का नाम रोशन करो। खाली डंडे बजाते फिरोगे, इस टाइप बजाते फिरोगे? तो जुहा रशीद से सीखें कि जुहा रशीद वाकई क्या चीज़ है।